हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस का नेचुरल स्कूल। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब देखो, नेचुरल लॉ स्कूल के कई सारे प्रोपोनेंट्स थे और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है उसी वजह से, लेकिन आपको नेचुरल वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल का मतलब क्या है। नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो बात करता है इनहेरेंट लॉस के बारे में, जो कि सबसे कॉमन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है, दैट आर कॉमन टू ऑल। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज द मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ। ठीक है, नेचर से हमें क्या मिला है, हम लोग जैसे हिंदूज़ में अलग अलग भगवानों को वो कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी गणेश करते हैं, फ्लावर में उनको बैठाते हैं। ठीक है, वो क्या है, नेचर के साथ उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसा ही है नेचुरल लॉ। ठीक है, नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज द मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ, द लॉ ऑफ गॉड, द लॉ ऑफ रीजन, द लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटन लॉ। ठीक है, ऑब्वियसली रिटन नहीं होगा ये। नेक्स्ट इसके बाद है द स्कूल ऑफ थॉट टेल्स अस दैट द लॉ इज रैशनल एंड रीजनेबल। हाँ ठीक है, ये जो है रैशनल है, रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट की हैं। ठीक है, वो भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो कि रैशनल एंड रीजनेबल है। नेक्स्ट, नेचुरल लॉ प्रपोजेस दैट लॉज आर लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम मॉरल्स। ठीक है, मॉरल से निकलता है। देयरफॉर एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड टू बी मॉरली रॉन्ग विल बी अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, अगर मॉरली रॉन्ग है कोई चीज़ तो वो क्या है, लॉ के अगेंस्ट है। ये किसने प्रोपाउंड किया है, नेचुरल लॉ की थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें नेचुरल लॉ ये बताता है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो वो कुछ नेचुरल राइट्स के साथ पैदा होता है जिन्हें प्रोटेक्ट करता है नेचुरल लॉ। लिखा जाना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, वो एक नेचुरल राइट है एक इंसान की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है द सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ वाज गॉड, नेचर, रीजंस। बहुत बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, गॉड है, नेचर है, रीजंस है। ये तीन चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको बाकी जितने भी थ्योरिस्ट हैं उन्होंने जो जो थ्योरीज दी हैं उसमें सिमिलर चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, एंशिएंट पीरियड है, मिडिवल पीरियड है, रेनेसांस पीरियड है, एंड लास्ट में मॉडर्न पीरियड में इसका जो फॉल हुआ था उससे रिलेटेड है। तो अब स्टार्ट करते हैं एंशिएंट पीरियड से। एंशिएंट पीरियड में दो जगह थ्योरी आई थी, ग्रीस और रोम में। ग्रीस ने दी थी सॉक्रेट्स ने, ग्रीस में सॉक्रेट्स ने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, और रोम में दी थी स्टोइक्स ने। तो अब ये डायग्राम जो है इसे ध्यान से देखो, इसमें मैंने एक सॉक्स बनाया है, एक आरी बनाई है और एक क्या है, स्टोव है, गैस स्टोव। इससे आपको क्या होगा, नेचुरल स्कूल याद रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं सॉक्रेट्स से। बहुत बड़े बड़े मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, आपको पढ़ना ही है तो फिर आप किसी पीपीटी या कहीं से भी पढ़ लो। सॉक्रेट्स ने बताया बेसिस ऑफ लॉ इज मैन्स इनसाइड, तुम अपने मन के अंदर झांक के देखो। ठीक है, थ्रू दिस थ्योरी सॉक्रेट्स वांटेड टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन विच वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल डिमांड्स ऑफ द टाइम। ठीक है, उसने बोला अपने मन के अंदर झांक के देखो, मोजे के अंदर झांक के देखो कहीं मकड़ी तो नहीं है ना, बस इतना उन्होंने बताया। और मन के अंदर झांकने के साथ साथ उसे क्या पता चलेगा, मन के अंदर झांकने से इट मेक्स हिम नो द पर्सन, ठीक है, ऑफ द थिंग्स वेदर दे आर गुड और बैड। तुम्हें पता चलेगा मन के अंदर झांकने से, तुम्हें अपनी इनसाइट से पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ताकि तुम्हारी मॉरल हाई ग्राउंड बन सके। ठीक है, मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है ये सॉक्रेट्स का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने अपना व्यू जो है सॉक्रेट्स से डिफरेंट किया और उन्होंने डिवाइड किया लॉ को दो भाग में। ठीक है, पहला तो क्या, अ मैन इज क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, दूसरा ही पजेस द क्वालिटी ऑफ रीजन बाय विच ही कैन डेवलप हिज ओन विल, यानी कि तुम भले ही भगवान से बनाए गए हो पर तुम्हारे अंदर खुद की एक आत्मा है जिससे तुम्हारी खुद की विल है। ठीक है, इट इज़ दिस रीजन दो विच वन कैन डिस्कवर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि तुम इसमें भी एक तरह से ये बात कही गई है कि मन के अंदर झांकोगे तो तुम्हें तुम्हारी खुद की विल मिलेगी। सॉक्रेट्स ने बोला मन के अंदर झांको, मन के अंदर झांको, तो एरिस्टोटल ने बोला अरे तुमको तो कुछ मिल गया है। क्या मिल गया है, तुम्हारी खुद की मिल गई है विल, जिससे क्या होगा, तुम डिस्कवर करोगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक और बात है, एरिस्टोटल को क्या बोला गया है, फाउंडिंग फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है, एंड गेव दिस थ्योरी अ वेरी सॉलिड ग्राउंड सो दैट इट कुड डेवलप नेचुरली। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं रोम में। रोम में आते हैं स्टोइक्स के व्यू ऑन नेचुरल लॉ। ठीक है, स्टोइक्स देखो इंस्पायर्ड था एरिस्टोटल की थ्योरी से। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन एरिस्टोटल्स थ्योरी डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ बट मेड सम की चेंजेस एंड मेड इट मोर एथिकल। उन्होंने उसको मोर एथिकल बना दिया। ठीक है, अब देखो
उन्होंने ये बोला कि जो दुनिया है, ठीक है, इट इज़ गवर्न्ड बाय रीज़न। अब एरिस्टोटल ने बोला तुम अपने अंदर झांक के देखो तो तुम्हें अपनी विल मिलेगी, पर उस विल का कुछ रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो मैन्स रीज़न इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। देयरफॉर व्हेन ही लिव्स अकॉर्डिंग टू द रीज़न ही लिव्स अकॉर्डिंग टू नेचर और लिव्स नेचुरली। तो उन्होंने नेचुरल लाइफ जीने के लिए ये बोला कि कोई रीज़न होना चाहिए तुम्हारी विल के पीछे। अब तुम्हारी विल कर रही है यार मुझे कुछ ये करना है, वो करना है। अब गलत चीज़ अगर विल करेगी तो वो तो गलत है ना, इसलिए उसमें उन्होंने रीज़न भी एसोसिएट कर दिया। स्टोइक्स ने, ठीक है, गैस स्टोव जला करके बोला कि खाना बनाने का रीज़न है कि हमें भूख लगी है, ऐसे याद कर लो। और मैन्स ड्यूटी के बारे में बताया कि मैन की ड्यूटी है टू ओबे द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज बाइंडिंग ऑन एवरी वन एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म्ड विद इट, ठीक है। पॉजिटिव लॉ हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव लॉ की आप वीडियो देख लीजिएगा। और पॉजिटिव लॉ किस बारे में बात करते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। एनालिटिकल लॉ भी बोलते हैं उसे। उसकी जो उसको क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ से, यानी कि मस्ट एक्सेप्ट इट। तो इनका व्यू जो था, इन्होंने नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ को एक तरह से मिक्स कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है मेडिवल थ्योरिस्ट, उसमें आते हैं सिर्फ थॉमस एक्विनस। ये वाला डायग्राम देख लो, हमने इसके थ्रू थॉमस एक्विनस को टॉम यानी कि थॉमस के थ्रू डिपिक्ट किया है। अब पिछले जितने भी थ्योरिस्ट थे उन्होंने बताया कि अपने मन के अंदर झांक के देखो, गॉड और ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। बट थॉमस एक्विनस ने ना इसको थोड़ा सा और लॉजिकल बना दिया। लॉ इज ओबीडियंस ऑफ रीजन, ठीक है। उन्होंने कुछ रीजंस डाल दिए। रीजंस की झलक कहाँ से आ गई थी, पहले ही आ गई थी स्टोइक से, ठीक है। अब आगे मटेरियल तो रेडी हो गया था, अब उन्होंने गैस स्टोव पे कुक कर दिया, किस चीज़ को, रीजंस को। अब देखो एक्विनस जो थे वो एक कैथोलिक फिलोसोफर थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, कैथोलिक रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल रीजंस को अपनी थ्योरी बना दी, ठीक है। अब देखो जो एक्विनस हैं उनकी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन से नेचुरल लॉ की तरफ मूव करते हुए उन्होंने क्या किया, थोड़ा लॉजिकल सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ दिया और उन्होंने डिफाइन किया लॉ एज द ओबीडियंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन गुड के लिए, आप सब अपने मन के विल में झांक के देखेंगे तो सब तो एकदम अच्छे लोग तो है नहीं, बहुत ही पापी लोग भी होते हैं दुनिया में। इसीलिए उन्होंने बोला कि रीज़न होना चाहिए हर चीज़ का, है ना। हु हैज़ द केयर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोमलगेटेड। अब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, लॉ को 4 स्टेजेस में डेवलप किया। पहला लॉ ऑफ गॉड, दूसरा नेचुरल लॉ, तीसरा डिवाइन लॉ और चौथा ह्यूमन लॉज, यानी कि 4 चीज़ें होती हैं इनके अंडर। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, इट इज़ अप्लाइड बाय ह्यूमन बींग्स टू गवर्न देयर अफेयर्स एंड रिलेशंस, ठीक है। 2 लोगों के आपस के बीच का जो रिलेशन है उसे कौन गवर्न करता है, नेचुरल लॉ। अब तुम आर्टिफिशियली तो किसी के सामने रिएक्ट नहीं करते हो, इसीलिए अकॉर्डिंग टू एक्विनस पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एक्विनस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ। और स्टोइक्स ने क्या बोला था, स्टोइक्स ने अपने में बोला था लॉ ऑफ नेचर इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू द नेचुरल लॉ। उन्होंने भी यही बोला था, पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू द नेचुरल लॉ। और एक्विनस ने भी यही बोला है कि पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ, ठीक है। अब हम आते हैं रेनेसांस थ्योरिस्ट के सामने, ठीक है। उन्होंने रेनेसां में टाइम पे जो थ्योरीज दी, पर उससे पहले देख लो, हमें एंशिएंट में ये पता चला कि भगवान है, भगवान ने बोला है अपने मन के अंदर झांक के देखो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। सॉक्रेट्स ने बोला मन के अंदर झांक के देखो, फिर इसके बाद हमने मन के अंदर झांका तो हमें अपनी विल मिली। विल के बाद हमने फिर देखा कि अरे सिर्फ विल काफ़ी ज़रूरी नहीं है, उसमें रीजंस भी होने चाहिए। रीजंस से पता चला कि हाँ ठीक है, रीजनेबल रीजंस होने चाहिए, लॉजिकल रीजंस होने चाहिए, जिससे हम सोसाइटी में रह सकें। अब सोसाइटी की बात आ गई है, तो सोसाइटी में रहने के लिए क्या चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हम आपस में क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हम आपस में हंसते खेलते रह सकते हैं, ठीक है। एक सिविल सोसाइटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है। अब थ्योरीज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दी, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रॉसियो ने दी। पर इससे पहले थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख लेते हैं। Social contract theory presupposes a state of nature and various philosophers had described their own state of nature, ठीक है। कई सारे फिलोसफर ने अपनी खुद की state of nature बताई है। In simple terms, state of nature is the condition before a contract has been entered into, whatever may be the situation people entered into a contract either with themselves or with a single person। अब देखो social contract क्या है, या तो तुम खुद के साथ किसी contract में गए हो, या तो किसी सोसाइटी के साथ तुम contract में गए हो, या तो किसी राजा के साथ तुम contract में गए हो कि तुम आराम से रहोगे सोसाइटी में। नेक्स्ट इसके बाद ये ट्रिक्स देखो, ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये पिक्चर्स लगाई हैं, इससे आपको क्या होगा, ये जो लोग हैं हॉब्स, लॉक एंड रॉसियो, रशिया से है, मॉस्को से रॉसियो, तो उसको याद करने में आसानी रहेगी। अब जैसे ये टाइगर को देख रहे हो आप, इसने क्या कर दिया, उस बच्चे के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। वैसे ही हॉब्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था।
उन्होंने बोला, ठीक है, अंडर हिज स्टेट ऑफ नेचर मैन लिव्ड इन अ कायोटिक स्टेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम मैन्स लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर वाज दैट ऑफ फियर एंड सेल्फिशनेस, यानी कि इंसान बहुत डर में रह रहा है, बहुत सेल्फिश में रह रहा है, अकेले रह रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी बताई, ठीक है। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बताया कि पीपल इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देयर मिजरीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच दे सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स टू अ सिंगल पर्सन, यानी कि तुमने एक राजा को, ऑटोक्रेट को तुमने अपना क्या तुमने एक डिक्टेटर को अपनी पूरी राइट्स दे दी ताकि वो तुम्हें बचा सके। फॉर एग्जाम्पल किसी को भी दे दी, कोई भी राजा, पहले टाइम पे यही चलता था, है ना, पहले टाइम पे डेमोक्रेसी तो आई नहीं थी, तो इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने बोला द लॉ ऑफ नेचर कैन बी डिस्कवर्ड बाय रीजन विच सेज दैट व्हाट अ मैन शुड डू और नॉट डू, मैन हैज़ अ नेचुरल डिज़ायर फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, इंसान को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो क्या किए, गिर गए एकदम, ठीक है, किसी सुपीरियर अथॉरिटी के सामने, और वो अथॉरिटी गवर्नमेंट भी नहीं थी, वो एक इंसान था। इसीलिए इन्होंने बोला कि दैट मस्ट कमांड अथॉरिटी, एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी के बारे में इन्होंने बताया। देयरफॉर ही एडवाइसेस द सोवरेन दैट ही मस्ट कमांड विद द नेचुरल लॉ। नेक्स्ट है हॉब्स सपोर्टेड एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। हॉब्स थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ इज अ प्ली टू सपोर्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन, यानी कि तुम्हारी मेरे ऊपर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है अगर तुम सोवरन हो तो, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड फॉर द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, ही स्टूड फॉर स्टेबल एंड सिक्योर गवर्नमेंट, ये मैंने लिखा ही हुआ है कि ये स्टेबल और सिक्योर गवर्नमेंट के अंडर रहना चाह रहे थे, बताया इन्होंने कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो गवर्नमेंट है वो एक इंसान है, ठीक है, वो एक अकेला इंसान है, वो एक अथॉरिटी है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं लॉक, ठीक है, सर जॉन लॉक। अब लॉक ने अपने व्यू में ये बताया कि स्टेट ऑफ नेचर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हॉब्स। उन्होंने बोला कि अरे हॉब्स जो बता रहे हैं वो तो अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। जैसे लोग बताते हैं ना इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, वैसे लॉक का डिफरेंट व्यू था। इन्होंने भी यही इंटरप्रेट किया कि नेचुरल लॉ, देखो इन्होंने तो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया नेचुरल लॉ को, और ये थोड़ा फेवर में थे किस चीज़ के, इंडिविजुअलिज्म के, ठीक है। लॉक वॉज इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मैंने लिखा हुआ है। एंड देयरफॉर फॉर हिम नेचुरल लॉ मेंट गिविंग इंडिविजुअल्स मोर पावर देन द सोवरन। तुम सोवरन को सारी पावर दे रहे हो हॉब्स के अंडर, पर लॉक ने बोला नहीं यार, सोवरन से ज़्यादा पावर, मतलब इंसानों में भी पावर है यार, हम अगर सोवरन को पावर दे रहे हैं तो हम में भी कुछ पावर होगी ना, ठीक है। लॉक स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ गोल्डन एज ऑफ फॉर मैन, बट एज द सोसाइटी ग्रू एंड पीपल स्टार्टेड स्टैब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पीपल बिकेम इनसिक्योर अबाउट देयर प्रॉपर्टी। अब देखो नीचे मैंने एक पिक्चर लगाई है, वो एक घर की है, वो डिपिक्ट कर रही है क्या, प्रॉपर्टी को, ठीक है। और प्रॉपर्टी के लिए लोग जो थोड़ा डर गए कि अरे हमारी प्रॉपर्टी ना चली जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में क्या आते थे, डाकू आते थे, वो क्या ले जाते थे, आपकी प्रॉपर्टी ले जाते थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाते थे, तो उसके लिए लोग डरने लगे, है ना। तो उस प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए मैन एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या था, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट ही डिड नॉट सरेंडर ऑल हिज राइट्स बट ओनली अ पार्ट ऑफ देम, यानी कि मैं तुमको लगान दूंगा, मैं सरकार को लगान दूंगा, सरकार पुलिस भेजे और हमारी प्रोटेक्शन करे, ठीक है। एंड ऑल दीज राइट्स वर सरेंडर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्डर एंड टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी राइट नहीं सरेंडर की, हल्की फुल्की राइट सरेंडर की, ताकि क्या हो सके, लॉ एंड ऑर्डर आ सके। पुलिस आती है तो क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है। द नेचुरल राइट्स लाइक द राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ वर टू बी रिटेन्ड बाय मैन, ठीक है। लॉक्स की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये है। इसके बाद एक और चीज़ है, लॉक मैंने पहले बता दिया कि लॉक ने क्या किया था, इंडिविजुअल लिबर्टी सपोर्ट की थी और एडवोकेट किया था पावर्स ऑफ सोवरेन इज नॉट अनलिमिटेड। तो क्या हुआ, हम अनलिमिटेड पावर ऑफ सोवरेन से थोड़ी सी सोवरेन की पावर को लिमिट कर दिए और ह्यूमन पावर को थोड़ी सी बढ़ा दिए, जनरल पब्लिक की पावर को। अब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में थोड़े से डेमोक्रेटिक व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पढ़ेंगे रोसियो को, ठीक है। रोसियो ने बोला नेचुरल लॉ एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन, पहला तो ये इनके अंडर। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने ये बताया कि देखो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है किस चीज़ का, रीजन का, ठीक है। एंड बिफोर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, देयर वाज इक्वालिटी अमंग्स देम, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट इतना भी ज़रूरी नहीं है। मैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इन्होंने ये बताया। एंड अब देखो, अकॉर्डिंग टू रोसियो मैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इक्वालिटी प्लस फ्रीडम। They surrendered their rights not to a single individual but to the community as a whole, which Rousseau calls it as the general will. तो इन्होंने किस बारे में एडवोकेट किया, जनरल विल के बारे में।
अब जनरल विल के थ्रू इन्होंने क्या बताया कि ये एक ड्यूटी है इंडिविजुअल की टू ओबे द जनरल विल। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a का, उसमें क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप कुछ भी एक्सप्रेस कर दोगे क्या अपनी मर्जी? नहीं ना, हर चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकते। उसमें सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शंस किसको देखते हुए बनाई गई हैं? जनरल विल को, ठीक है। तो आपको वो जो जनरल विल है, यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जो कि हानि पहुंचाए किसी और को, है ना, विद इन द लिमिट्स ऑफ अदर, उसमें आपको अपनी जनरल विल जो है, मतलब वो एक जनरल विल है और उसमें आपको अपनी राइट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और वो जो जनरल विल है वो आपको ओबे करनी है, बिकॉज इन दैट वे ही इज़ ओबेइंग हिज ओन विल। उसके कारण आपकी खुद की भी विल तो ओबे हो रही है। अगर आप किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हो तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द गवर्नमेंट एंड लॉज मेड मस्ट कन्फर्म इटसेल्फ विद द जनरल विल, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक थ्योरी है और उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो क्या है, एक जनरल विल है ना। तो उसी से लॉज जो हैं कंफर्म किए जाने चाहिए, लॉज वैसे ही बनने चाहिए। एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू सो दैट दे कुड बी ओवरथ्रोन, अगर वैसे वो नहीं है तो ओवरथ्रोन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13 में अगर कोई भी लॉ जो है वो इन डेरोगेशन है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, या तो सेवरल कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, या फिर ओवरशैडो, एक्लिप्स लग जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सो इन शॉर्ट रोसियो स्टूड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, है ना, rather than the interest of the individual, यानी कि सबको साथ लेके चलने वाले कौन है? रोसियो, रशिया में, ठीक है। हिज नेचुरल लॉ थ्योरी स्टूड फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ मैन। इसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आई। 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ नेचुरल लॉ थ्योरीज का, बिकॉज इंडिविजुअलिज्म गेव वे टू collectivistic outlook, and modern sciences and political theories started preaching that there are no absolute social contract theory नहीं थी कुछ। फिर इसके बाद 20th सेंचुरी में रिवाइवल हुआ नेचुरल लॉ थ्योरीज का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना नेचुरल लॉ स्कूल। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सिर्फ पढ़ाया नहीं है, ट्रिक्स भी की हैं, ठीक है, प्लस इसका अलग से इंट्रोडक्शन भी दिया है। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट भी सेव कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको कॉलेजेस में हेल्प करेंगी, प्लस आपके यूपी जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। तब तक के लिए चलते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।